अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम में सोने के अहकामात, इस्लाम में नींद के बारे में क्या अहकामात हैं, कब सोना चाहिए और कब बेदार होना चाहिए। गुलाम साहब अमेरिका से पूछते हैं। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो सोने के बारे में अहकाम बयान किए हैं, उसमें पहली बात तो पता चलता है कि सोने का असल टाइम रात है, दिन नहीं है। दिन में भी सोना है, लेकिन असल जो सोने का टाइम है रात है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया जो सब चीज़ों को ढांप देती है। और जो है ढांपने का मतलब यही, हर चीज़ को छुपा देती है, तो इंसान भी रात को आराम में आ जाता है और वो लेट जाता है। तो असल सोने की जो है ना, जो वक्त है वो रात है। और दिन में भी सोना है थोड़ी देर, जिसको कैलूला कहा जाता है, इसका भी कुरान मजीद में जिक्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ताकीद फरमाई, क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, कैलूला किया करो इसलिए कि शैतान कैलूला नहीं करता। और कैलूला किसे कहते हैं? दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना। ये नहीं कि लंबी तान के लंबी सो गए, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर, शॉर्ट नैप जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोपहर को थोड़ी देर आराम करना, ये भी हदीस से साबित है। और रात को सोना, ये तो कुरान और सुन्नत से वैसे ही साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था। अलबत्ता लंबी तान के जो सोना है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जैसे कि आजकल हम सोते हैं, सो रहे हैं तो पुलिस आती है उठाने के लिए। इसकी दलील भी कुरान मजीद में, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, फरमाई रातों को बहुत थोड़ा सोया करते थे। दिन में तो वैसे ही थोड़ा सोना है, तो रात को भी इतना नहीं जितना पब्लिक सो रही है, उसकी निस्बत थोड़ा। तो सहाबा कराम की अगर हम नींद देखते हैं, सहाबा ताबईन की, तो वो नींद बहुत थोड़ी होती थी। ये जो आजकल मशहूर हो गया ना 8 घंटे सोना सेहत के लिए ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई मयार मुतय्यन नहीं है कि कितनी देर सोना सेहत के लिए ज़रूरी है। शरीयत ने हमें, पहले मैं शरीयत के हकाम इस बारे में बता दूं, फिर उस पर इंशाल्लाह जदीद तहकीक को भी मैं पेश करूंगा आपके सामने। तो पहली बात क्या हुई, दिन में भी थोड़ी देर आराम करना है हमने। और सोना जो ज़्यादा, यानी जो प्रॉपर सोना होगा वो रात में होगा, वो दिन में नहीं होगा। एक बात ये पता चली। दूसरी बात हमें ये पता चली कि कुरान कहता है थोड़ा सोते हैं, जितना पब्लिक सो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा सो रही है, इतना ज़्यादा नहीं सोना। ये दूसरी हमें हिदायत कुरान से पता चली, कुरान और सुन्नत से। तीसरी हिदायत हमें ये पता चली है कि जल्दी सोना है रात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद ना सोने को और गप्पे मारना, और जैसे हम लोग कर रहे होते हैं आजकल, तो इस अमल को भी नापसंदीदा करार दिया है। ईशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाया करते थे, जल्दी सोने का मामूल था। तो ये 3 चीज़ें आप अगर जमा कर लें अपनी ज़िंदगी में, तो इस्लामी तालीमात जो सोने के बारे में है उस पर भी अमल हो जाएगा और सेहत बहुत टाइट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो है ना कि कम सोना, ये जब ही मुमकिन है कि जब आप सोने की उस टाइमिंग को फॉलो करें जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताई है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे, फिर बहुत जल्दी रात को उठ जाया करते थे, फिर बहुत लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो फिर फजर की नमाज से, फ़र्ज़ नमाज से थोड़ी देर पहले आप थोड़ी देर आराम किया करते थे। बहुत मुख्तसर सी नींद हुआ करती थी वो फजर की सुन्नतों के बाद। यानी सारी रात तहज्जुद पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर सुबह सादिक हुई तो 2 रकत सुन्नत पढ़ी, सुन्नत जो मुअक्कदा है फजर की, उसके बाद थोड़ी देर आप आराम करते थे सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में, बहुत मुख्तसर सा, लेट जाया करते थे थोड़ी देर। तो ये भी है। तो ये अगर आप टाइमिंग फॉलो करें ना, इसमें बहुत फ़ायदा है सेहत को। और लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि इस टाइमिंग को और इतनी कम नींद के बहुत थोड़ा सोना, ये जब भी मुमकिन है जब आपकी बाकी सेहत अच्छी हो और सोने की इसी टाइमिंग को फॉलो करें आप। अगर आप ईशा के फ़ौरन बाद सो जाएं, तो आज भी मेडिकल साइंस कहती है थोड़ी देर सोना, ये उस वक्त का थोड़ी देर सोना कई घंटे सोने के बराबर होगा, आपको इतना फ्रेश कर देगा। और अगर आप रात को देर से सोएंगे तो कई घंटे सो के भी वो राहत आपको हासिल नहीं होगी जो जल्दी सोने में हासिल होती है। इसलिए कि मेडिकल साइंस कहती है, जो हमने डॉक्टरों से सुना है, कि एक दिमाग में केमिकल निकलना शुरू हो जाता है रात के वक्त में, और वो हमें सुलाने की तरफ लेके जाता है। अगर हम वो नहीं सोते तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि बाद में बहुत ज़्यादा भी सो के वो फ्रेशनेस हमें हासिल नहीं होती। तो इसलिए ईशा के फ़ौरन बाद सो जाएं, तो थोड़े चंद घंटे सो जाएं आप, 3-4 घंटे गहरी नींद बहुत है। 4 घंटे भी आप सो गए गहरी नींद, बहुत हटो बच्चो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फजर की सुन्नतें पढ़ लें, और सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान जो वफ़ा, उसमें थोड़ी देर आराम कर लें। उसके बाद दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आप, आधा घंटा, बहुत ज़्यादा हो गया 1 घंटा आराम कर लिया आपने, तो आपकी बहुत कम नींद में आप सारा दिन फ्रेश नज़र आएंगे, सारा दिन आप हंसते खेलते रहेंगे। और अगर भाई जो हमारी रूटीन आजकल चल रही है, अच्छा इसमें एक ये भी है कि इसमें ये भी ज़रूरी है कम खाना है, क्योंकि जो ज़्यादा खाता है फिर वो उसको ज़्यादा सोना पड़ता है। जितना खाएंगे उतना ही फिर वो मोटापा आएगा और दर्जनों मसाइल। तो खाना भी कम खाना है इसमें। तो हर लिहाज से आप अगर पूरी शरीयत की तालीमात को फॉलो करेंगे, फिर उसको ऐसा नहीं कि आधी तालीमात शरीयत की ली, आधी आज के रिवाज के ले ली, तो फिर वो सही हिसाब चलेगा नहीं। तो उसी हिसाब से खाना भी फिर कम करना है आपने। तो अगर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे चंद घंटे, यानी 4, 5, 6 घंटे भी आपके लिए 24 घंटे में बहुत होंगे।
तो आप उन लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे जो 8-8, 9-9 घंटे सो रहे हैं, फिर भी वो फ्रेश नहीं होते, और आप 5-6 घंटे की नींद में बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएंगे अगर आप इस तरतीब से सोएं आप। तो ये है, लेकिन ये कि ये बातें आजकल कौन अमल करता है। आप इशा के बाद सोने की कोशिश करेंगे, पब्लिक ही नहीं सोने देगी आपको, घर वाले में सारे जाग रहे होते हैं, तो पूरे घर का माहौल चेंज करने की ज़रूरत है, पूरी कौम को चेंज करने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पे इस पर कोशिश होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। जिन मुल्कों में जल्दी सोने का रिवाज है, चाइना में और थाईलैंड में मैं गया हूँ, वहाँ भी मैंने देखा है कि लोग जल्दी सोते हैं और फजर के बाद उनकी मार्केटें खुली होती हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट ने जो है नोटिस लिया था और गवर्नमेंट लोगों को इस पर लेकर आई है, हुकूमती सतह पर इसकी कोशिशें और मेहनतें हुई हैं। तो कौम तो जब ही तब्दील होती है जब गवर्नमेंट लेवल पर इसकी कोशिश हो, लेकिन आप अपने तौर पर अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 2-4 लोग ही ठीक हो। कितने घंटे सोना जरूरी है? मैं MBBS का स्टूडेंट हूं, मैं रात इशा के बाद जल्दी सो जाता हूं और रात 2 बजे उठकर सुबह तक पढ़ाई करता हूं। सुबह मेरी क्लासेस होती हैं, तो मुझे रहनुमाई फरमाएं कि मुझे कितनी देर नींद करनी चाहिए और दिन में सोना चाहिए कि नहीं। आकिब अरशद साहब इंडिया से। बहुत खानदानी टाइमिंग है आपकी सोने की, आप इशा के बाद जल्दी सो के 2 बजे उठ जाते हैं, बेहतरीन टाइम है शरीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक। और आप तो MBBS के स्टूडेंट हैं, आप खुद भी मेडिकल साइंस में रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह यही आपको जवाब मिलेगा कि रात को अगर आप जल्दी सोते हैं तो चंद घंटों की नींद ये आपके लिए काफी हो जाती है। तो आप रात को जल्दी सो के 2 बजे उठते हैं, ये बेहतरीन खानदानी टाइम है और बिल्कुल बेहतरीन टाइम है, आपकी नींद पूरी हो गई है इसमें। हाँ, एक काम आप कर लें कि जब आप 2 बजे उठ के फजर तक पढ़ाई करते हैं तो इस फजर तक पढ़ाई में 2-4 रकत आप तहज्जुद के भी निकाल लें, क्योंकि रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ना शरीयत में बहुत इसकी फजीलत है, बहुत तरगीब है। लोग सो रहे होते हैं, उनसे नहीं उठा जाता, आप तो उठे हुए हैं, तो इस फजीलत वाले वक्त को आप जाया ना करें। 4 रकत आप 8 रकत तो बेहतर है, कम से कम 8 पढ़े जाए, नहीं तो 4 भी पढ़ सकते हैं। और थोड़ी देर अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ मांग लिया करें, आखिरत की जो है ना वो जहन्नम से पना और जन्नत अल्लाह से मांग लिया करें, मैदान हशर की सख्तियों से पना। इसका फायदा ये होगा कि जहां आप दुनिया के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आखिरत की भी तैयारी इसी टाइम पे हो जाएगी। देखें, 2 शिकार हो जाएंगे एक तीर से, आखिरत की तैयारी भी और दुनिया की तैयारी भी। तो कम से कम आप थोड़ी देर जो है ना इसमें तहज्जुद और दुआ के लिए टाइम निकालें। दूसरी बात ये कि जो लोग रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठते हैं उनके लिए दिन का कैलूला बहुत जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, कैलूला करो, शैतान कैलूला नहीं करता। तो दोपहर जब आप खाना खाएं तो थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा आपके लिए नींद बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही मस्ट है, वरना आप फिर मसला आपके साथ ख़राब हो सकता है, सेहत आपकी ख़राब हो जाएगी। और अगर दिन में थोड़ी देर आराम कर लेते हैं तो हटो बच्चों मामला हो जाएगा आपका। बाकी ये कि कितने घंटे सोना ज़रूरी है, तो ये ऐसे ही है जैसे कितने गिलास पानी पीना ज़रूरी है। भाई जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना ज़रूरी है, जितनी भूख लगे उतनी रोटियां खाना ज़रूरी है। तो सोने का भी ऐसा ही है, कोई स्पेसिफिक कोई मखसूस टाइम किसी का भी नहीं है। एक आदमी सारा दिन दौड़ता है, भागता है, बहुत दिमाग को थकाता है, उसके लिए ज़्यादा घंटे सोना ज़रूरी है। और जो काम ही नहीं कर रहा, पोस्तियों की तरह सारा दिन पड़ा हुआ है, उसके लिए बहुत थोड़ा सोना ज़रूरी है। तो ये हर एक की अलग है, सेहत के हिसाब से और रूटीन के हिसाब से। नॉर्मली जो एक आम तौर पे जो लोगों की रूटीन है उसमें उनके लिए 5 से 6 घंटे बहुत हैं। 4-5 घंटे दिन में सो जाएं, 1 घंटा 4-5 घंटे रात को सो जाएं, 1 घंटा दिन में सो जाएं तो बहुत है। ये जो हमारे यहाँ पोस्तियों की तरह माजरत के साथ 8-8 घंटे पड़े हुए सो रहे होते हैं, ये गोरों से आया हमारे यहाँ कल्चर, ये यानी ठीक नहीं है। और इससे सेहत खराब होने के बजाय सही होने के बजाय और खराब होती है। अलबत्ता इसमें सोने की जो मैंने बताया 5-6 घंटे नॉर्मल एक आम आदमी के लिए बहुत है। ये जब है जब सोने की टाइमिंग उसकी सही हो। टाइमिंग का मतलब रात को जल्दी सोता हो और फिर जल्दी उठ जाता हो और फिर दिन में आराम भी करता हो, ऐसे शख्स की।